मिलाकर देखिए इजराइल, यूएस और ईरान युद्ध में दोनों ओर कितना नुकसान हुआ है 12वें दिन, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं, क्योंकि लगातार मरने वालों की संख्या जो है उसमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा नजर इस पर डाल लीजिए। देखिए जंग में दोनों ओर से अब तक देखिए 1700 से ज्यादा लोगों की जान जाने की अब खबर सामने आ रही है। एक रिपोर्ट तो यह भी बता रही है कि 2000 लोगों की जान गई है। इसके अलावा ईरान में 5535 घरों और 1041 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। 14 मेडिकल स्टोर सेंटर्स और इसके बाद 65 स्कूलों पर भी निशाना बनाया गया है। वहीं इजराइल में 1765 लोग घायल हुए हैं। जंग में दोनों ओर से अब तक देखिए 1701 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। और ये 12वें दिन की स्थिति हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से जनहानि लगातार इस जंग में हो रही है। और अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि जो ये आग धधकती हुई इस वक्त जंग की नजर आ रही है, आखिर ये कहां पर जाकर रुकेगी, क्योंकि अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है उससे तो यही समझ आ रहा है कि ना तो इजराइल रुकने के लिए तैयार है, ना ईरान पीछे हटने के लिए तैयार है, और अमेरिका तो लगातार अपने तल्ख तेवर तो दिखा ही रहा है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रवि अरोड़ा विदेश मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका सर। सबसे पहले तो आज 12वें दिन की जो स्थिति लगातार हम देख रहे हैं सर, हमले अभी भी जारी हैं, दोनों तरफ से पलटवार हो रहे हैं, ये स्थिति क्या बता रही है आने वाले दिनों में आखिर क्या ये जो जंग है किस तरीके से बहुत बड़ा आकार लेता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अब देखिए अलग अलग हिस्सों में इसका असर दिखना शुरू हो चुका है, तेल संकट लगातार देखने को मिल रहा है। जी पुनीता जी, स्पष्ट दिख रहा है कि 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन ईरान के IRGC पीछे हटने को तैयार नहीं है। और लगातार जिस प्रकार से वो वीडियो जारी कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो बता रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने इजराइल को खुला चैलेंज किया है कि यहूदियों इजराइल छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें बहुत बुरी हालत कर देंगे। मतलब साफ है कि जिस प्रकार से IRGC के हौसले दिख रहे हैं, मुझे लगता है अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन लिया हमला करने का, खामनेई को मारने का, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़े चक्रव्यूह में खुद अमेरिका गिरता हुआ नजर आ रहा है। मतलब साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से पूरी तरह से IRGC 12 दिन बाद भी उसके हौसले पस्त नहीं हुए, वो लगातार जवाब दे रही है। जिस प्रकार से ड्रोन के सहारे, बैलिस्टिक मिसाइलों के सहारे ना सिर्फ वो हमले कर रहे हैं, ना सिर्फ वो जवाब दे रहे हैं, बल्कि उसी तेजी के साथ उन नए हथियारों को बना भी रहे हैं। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो रिजीम चेंज करना चाहता था ईरान के अंदर, वो कहीं ना कहीं साबित नहीं कर पाया, क्योंकि खामनेई के बेटे को उत्तराधिकारी बना दिया गया। तो यह साफ दिख रहा है। और आज उनसे उनका जो रोड शो था उसमें लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर थे, मतलब उनके समर्थन में, खामनेई के बेटे के समर्थन में। तो ये दिख रहा है साफ, जबकि भारी बारिश के बावजूद वहां पे जो जन समर्थन उनका दिख रहा है। मतलब साफ है, जो लोग सड़कों पर जन आंदोलन कर रहे थे महंगाई की मार को लेकर, जब अमेरिका ने कहा भी था कि सरकारी संस्थानों पर कब्जा कर लो, वो तो नहीं हो पाया, रिजीम चेंज नहीं हो पाया, बल्कि तख्ता पलट के बाद जो करने की कोशिश की अमेरिका ने, वो नहीं कर पाया। लेकिन जिस प्रकार से बेटे को उत्तराधिकारी बनने के बाद जो जन समर्थन वहां पे मिल रहा है, तो ऐसे में IRGC के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं अमेरिका बेशक दावे जरूर कर रहा है, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मुज पर जो नाकेबंदी ईरान ने कर दी है, और उन्होंने कहा 1 लीटर तेल तक, पेट्रोल तक नहीं ले जाने देंगे। तो ये साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से IRGC अपने इरादों में अडिग दिख रही है, जिस प्रकार से वो जंग लड़ी। दूसरा, उसका असर पूरी दुनिया में देखिए, कूटनीतिक तरीके से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर तो लॉकडाउन तक लगा दिया गया है। और हालात ऐसा नहीं है, पूरे ना सिर्फ साउथ एशिया बल्कि यूरोप के अंदर भी पेट्रोल की जो है खपत पर रोक लगाई जा रही है, जिस प्रकार से वहां पे महंगाई बढ़ गई है। और खासकर अमेरिका की बात बता दूं, $3.5 में 1 गैलन पेट्रोल, जिससे पौने 4 लीटर पेट्रोल होता था, वो $6 एक हफ्ते के अंदर हो गया था। और लगातार वहां जिस प्रकार से तेजी से वहां पे महंगाई बढ़ रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि पेट्रोल की खपत के अनुसार पूरी दुनिया में पूरी ब्रेक लग गई, क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो पेट्रोल पूरी दुनिया में जा रहा था, वो कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ हार्मुज पर नाकेबंदी के बाद मैं समझता हूँ वो नहीं जा पाएगा। ऐसे में एक बड़ी किल्लत पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की हो सकती है, गैस की हो सकती है। और ये स्थिति शुरू भी हो चुकी है। देखिए सर, ये स्थिति जो है वो शुरू भी हो चुकी है। खास करके भारत में हम बात करते हैं तो तस्वीरें जो अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है, अलग अलग राज्यों से सामने आ रही है, किस तरीके से लोगों के अंदर एक खौफ देखने को मिल रहा है कि अगर गैस खत्म हो जाएगी इसके बाद अब खाना कैसे बन पाएगा। और यही वजह है कि लोग लंबी लंबी कतारों में इस वक्त खड़े नजर आ रहे हैं गैस एजेंसी के बाहर। लेकिन ये बताइए सर, क्योंकि देखिए एक तरफ तो अमेरिका चेतावनी भी दे रहा है, दूसरी तरफ ये भी कह रहा है अमेरिका
कि हम किसी भी तरीके से अब जो तेल के दाम है उस पर किसी भी तरीके से कोई संकट नहीं आने देंगे। धमकी और एक तरफ बातचीत को लेकर आगे बढ़ने की बात और दूसरी तरफ ये कहना कि संकट नहीं आएगा तेल पर, तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या हो सकता है इस वक्त अमेरिका का ये जो पूरा रणनीति है अमेरिका की, क्या नजर आ रही है आपको? जी पुनीता जी, मैं समझता हूँ मिडल ईस्ट से ही शायद पूरी दुनिया की आपूर्ति को किया जा सकता है। मिडल ईस्ट पर जब जिस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं, रिफाइनरी पर हमले किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से ईरान पूरी तरह से लड़ रहा है, क्योंकि उसके हथियार ना सिर्फ सस्ते हैं, ना सिर्फ चीप है, बल्कि लगातार जिस प्रकार से विध्वंसक बने हुए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका ने जो है इजराइल के दबाव में हम कहें या कहें सऊदी अरब के दबाव में आके हमला तो शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से B-2 बॉम्बर्स के सहारे या F-35 के सहारे जिस प्रकार से अमेरिका लड़ने की कोशिश कर रहा है, सच्चाई यह है कि ईरान को कोई फर्क ज्यादा बेशक से नुकसान हो रहा है। 1700 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, लेकिन IRGC पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक धार्मिक, वो एक सेना ही नहीं है, वो एक धार्मिक सेना है। उसके अंदर जो है जिस प्रकार से उसके अंदर रिक्रूटमेंट शुरू किया जा चुका है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि उनके हौसले बुलंद हैं। ऐसे में अमेरिका लगातार कोशिश जरूर करेगा कि जंग खत्म हो, लेकिन सच्चाई यह है कि बैकफुट पर नहीं जा सकता, क्योंकि वहां की संसद ने पास बिल पारित किया है और डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि वहां की सेना की जो देखिए कई मोर्चों पर अमेरिका जंग शुरू करता है, उसकी दुनिया भर में कई मिलिट्री बेस है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज अमेरिकी जो मिलिट्री है उसके पर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दबाव है। दूसरा, वहां पर सैलरी, क्योंकि मैं कई अमेरिकन से बात कर रहा था तो बताया कि वहां पे अभी तक सैलरी भी नहीं बढ़ाई, इसको लेकर भी काफी रोष है। और खासकर आपको बता अमेरिका सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ, बड़ी खबर सामने आ रही है, इसके बाद आगे आपसे जानकारी लूंगी। और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और